वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, संरचनात्मक समावयन, संरचनात्मक समावयव के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 10 के कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय 4 से लिया गया है। पढ़ना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले परिभाषा। ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग होती है, वैसे यौगिकों को हम संरचनात्मक समावयव कहते हैं। The compounds with same atomic formula but different structures are called structural isomers. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे एक ही सूत्र से हम विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का चित्र बना सकते हैं। हमें ये स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी कि संरचनात्मक समावयव बनाते समय ध्यान रखना है कि जो कार्बन है इन सभी को आपस में जोड़ना है और हमेशा ये जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 4 से लेकर कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर हम ब्यूटेन का बनाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे। शुरू करते हैं। हम पहली संरचना जो C4H10 ब्यूटेन के लिए बना सकते हैं वह है कि कार्बन को हम चेन में लिंक करें, यानी कि एक सीधी श्रृंखला बनाएं और जितने भी हाइड्रोजन है ये टोटल 10 हाइड्रोजन एटम्स यानी कि 10 हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में जोड़ दें। दूसरा तरीका है कि हम 3 कार्बन को आपस में जोड़ें और जो चौथा कार्बन बच रहा है उसे हम बीच वाले कार्बन के साथ एक शाखा के रूप में जोड़ दें। और अगर हम दोनों में हाइड्रोजन परमाणुओं की गिनती करेंगे तो 10 होने वाला है, यानी कि जो सूत्र है वो C4H10 होने वाला है। लेकिन इनकी जो संरचना है यानी कि ये जो परमाणुओं के बीच का आबंध है, ये जो आबंध है ये कार्बन अपने आसपास के 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो दूसरी संरचना है यहाँ पर ये बीच वाला कार्बन अपने आसपास के 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार संरचना अलग हो गई लेकिन इनका जो आणविक सूत्र है वो समान है। आगे कुछ और हम प्रैक्टिस करेंगे। पेंटेन C5H12, इसके लिए हम अब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ गई ना, हम 3 प्रकार की संरचनाएं बना सकेंगे। मैं कार्बन यहाँ पर लिखूंगी और आप हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ये 4 5। और जब हम सारे कार्बन परमाणुओं को एक सीधी श्रृंखला में जोड़ते हैं तो जो भी यहाँ पे यौगिक कंपाउंड है उससे हम नॉर्मल कहते हैं, तो ये जो बनेगा ये नॉर्मल पेंटेन कहलाएगा। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन के 4 परमाणुओं को हम एक साथ जोड़ें और जो 5वां है उसे हम शाखा के रूप में एक कार्बन से जोड़ दें और फिर बाकी सभी कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन जोड़कर उसकी संयोजकता पूरी कर दें। तीसरी संरचना हम क्या बना सकते हैं इसी सूत्र के साथ। अभी एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन। अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना कि एक कार्बन जो है वो अपने आसपास के 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और वो कार्बन है ये बीच वाला। इस चित्र में हम क्या देखते हैं कि हर एक कार्बन, ये जो तीनों है ना, अपने आसपास के 2-2 कार्बन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि ये कार्बन अपने आसपास के 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हमें यहाँ पर 3 संरचना पेंटेन की मिलती है। ये नॉर्मल पेंटेन पहला वाला, दूसरा जहाँ पर हमने एक शाखा निकाली इसे हम आइसोपेंटेन कहेंगे और ये तीसरा जहाँ पर ऊपर नीचे 2 शाखाएं हमें दिख रही हैं ये नियोपेंटेन है। अगली संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं C6H13 क्लोरीन। अभी यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्लोरीन आ गया है जो फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर कार्बन स्केलेटन बनाते हैं, यानी कि बस कार्बन को जोड़ेंगे और किसी एक कार्बन के साथ जो है ना हम क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। ये इस प्रकार से ये तो नॉर्मल क्लोरोहेक्सेन हो गया जहाँ पर सभी कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक सीधी श्रृंखला बना रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर संरचना कि हम शाखा बना सकते हैं। ये 3 कार्बन, 4, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, 5 और किसी एक कार्बन के साथ हम
क्लोरीन जोड़ सकते हैं और बाकी जितना भी है कार्बन सभी के साथ हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। एक और संरचना देख लेते हैं। यहाँ पर हम 3 से ज़्यादा बना पाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन, और सभी कार्बन की हम चतुसंयोजकता हाइड्रोजन और किसी एक कार्बन के साथ क्लोरीन जोड़कर पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया, 3 अलग अलग संरचनाएं बनाई और ये सभी का सूत्र क्या है, C6H13Cl, क्लोरोहेक्सेन है ये। अगला ब्रोमोपेंटेन, यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, ये पेंटेन के जैसा ही बन जाएगा। पहला, सभी कार्बन को आपस में जोड़ दिया जाए श्रृंखला बनाकर और एक के साथ ब्रोमीन। दूसरा क्या हो जाएगा कि हम 4 कार्बन को आपस में जोड़ें, ये 4 कार्बन आपस में, और एक कार्बन को शाखा बनाकर जोड़ दें, तो ये 5 कार्बन हो गया। इस तरह से 5 कार्बन। तीसरा हम क्या बना सकते हैं, अच्छा, और यहाँ पर किसी एक के साथ हम ब्रोमीन लगा दें। हम तीसरा क्या बना सकते हैं, पेंटेन की तरह ही बीच में एक कार्बन रखकर और उसके साथ शाखाएं बना देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया ब्रोमीन, और बाकी जितनी भी ये सिंगल लाइन से यानी कि जो एकल आबंध है हमें हाइड्रोजन जोड़ देना है। नेक्स्ट पेंटेनॉल है, ये भी पिछले की तरह ही बन जाएगा क्योंकि 5 कार्बन है, और जहाँ पर हम पिछले बार में ये ब्रोमीन लिख रहे थे इस बार हमें OH अल्कोहल ग्रुप जोड़ देना है। कैसे करेंगे, सिमिलर है, ये तो नॉर्मल जो अभी तक में सभी को आ गया होगा कि कैसे बनाना है, और एक तरफ OH जोड़ देना है। दूसरा पिछली बार की तरह ही ये 4 कार्बन और एक कार्बन को शाखा के रूप में ब्रांच बना देना है, और ये और OH हो गया। तीसरा क्या बन जाएगा, पिछली बार की तरह ही C, ये सभी हाइड्रोजन, ये हो गया एक कार्बन और एक तरफ ये OH, और ये बन गया ये पेंटेनॉल का स्ट्रक्चरल आइसोमर संरचनात्मक समावयव। नेक्स्ट है, अभी ये खुद से ट्राई करना है और ये बहुत आसान है बनाना, C5H11 और उसके साथ है क्लोरीन, और एक दूसरा है ब्यूटेनॉल। जैसे हमने पहले प्रैक्टिस किया है वैसे ही यहाँ पर भी आपको ये प्रैक्टिस करना है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।